Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for Earth signs. It is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. The coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus आपके cards आए हैं 8 of Swords, Death, Knight of Cups, 7 of Swords, Queen of Cups and Ace of Swords. तो आपके लिए डेथ का कार्ड आया है तो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड डेफिनेटली रहेगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर 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 इजी टॉरस. तो ये वीक आपके लिए मैं अच्छा भी बोल सकती हूँ एंड बुरा भी बोल सकती हूँ क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होता है बट ये आपके अच्छे के लिए ही होगा. तो जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है ये वीक में सब कुछ आपसे दूर हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप क्या ईगो में फंसे पड़े हो एंड आपके मतलब ईगो बहुत है आपके अंदर. अनफॉर्चुनेटली टॉरस में तो वैसे ईगो इतना रहता नहीं है बट क्योंकि वी आर स्टबर्न, टॉरस आर लिटिल बिट ऑफ स्टबर्न. तो हो सकता है कि डेफिनेटली है वही रीज़न होता है हमेशा कि किसी ने हमें हर्ट किया होगा तो उसके आगे हम झुक नहीं सकते. बट आई विल सजेस्ट, आई एम माई सेल्फ अ टॉरस बट स्टिल आई विल सजेस्ट कि अगर वैसे तो कोई ये सजेशन लेने भी नहीं वाला है क्योंकि टॉरस आर वेरी वेरी स्टबर्न. मैं खुद भी स्टबर्न हूँ बहुत, तो आई नो, बट फिर भी बोलना मेरा काम है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स में मतलब आपको अपने ईगो को थोड़ा साइड लाइन करके अगर आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हो किसी की मदद लेकर या किसी की हेल्प लेकर तो ले लेना एंड पूछ लेना. डेथ कार्ड आया है तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू बहुत सारे बिगिनिंग्स आपके लिए हैं बट उसके पहले कुछ शुरू हो उसके पहले कुछ दी एंड होता है. तो पहले जो भी अच्छी चीज़ें नहीं हैं आपकी लाइफ में, जो भी करियर वाइज आपको सर्व नहीं कर रहा है वो सब आपसे दूर चला जाएगा. नाइट ऑफ कप से इसके आपको एक स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है एंड अपने इमोशंस पर थोड़ा काबू रखिएगा. अपने दिमाग से सोचिएगा ना कि दिल से. एंड डोंट कॉपी एनीवन. वैसे तो टॉरस किसी की कॉपी नहीं करते हैं बट फिर भी किसी की कॉपी मत करिएगा. एंड मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स ये कर रहे हैं या फिर सो एंड सो पर्सन ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ, ऐसा सब मत सोचिएगा. एंड नेगेटिव थिंकिंग भी मत रखिएगा एंड किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा भी मत रखिएगा क्योंकि ये वीक में डेफिनेटली आपको कोई चीट करेगा ही करेगा. तो अब कितना भी करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, करियर वाइज केयरफुल रहिएगा. किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा. क्वीन ऑफ कप से इसके आप अपने करियर वाइज आगे तो बढ़ोगे बट क्योंकि न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली है, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगा. पैसा भी आपको सडनली कहीं से मिल सकता है, अचानक से पैसा भी आ सकता है. तो करियर वाइज वैसे तो अच्छा वीक जा सकता है बट क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है तो पूरा 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज़ नेवर इजी. आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसा टाइम आ गया है, कैसी मुसीबत आ गई है. तो मतलब पहले रात होती है उसके बाद ही सवेरा होता है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम रहेगा तो ही आगे जाके सनराइज़ आएगा एंड अच्छे टाइम आएंगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस लिटिल बिट ऑफ एवरेज वीक अहेड. अच्छा भी नहीं मतलब बहुत ख़राब भी नहीं है, थोड़ा डिफ़िकल्ट है. तो आई विल से एवरेज वीक अहेड फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर टॉरस. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज आपको संभालना पड़ेगा क्योंकि रिलेशनशिप वाइज ब्रेकअप पॉसिबल है एंड जो भी रिलेशन्स आपके लिए अच्छे नहीं थे ना ये वीक में डेफिनेटली उसका दी एंड हो जाएगा. एंड सिंस आई एम अ टॉरस सो आई कैन फील एंड आई कैन कनेक्ट कितना डिफ़िकल्ट होता है हमें लेट गो करना. वी कैन नेवर लेट गो फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स. हम लोग को कभी भी कुछ भी याद आ सकता है. जितने भी लोग ये टॉरस वीडियो देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली मेरे से रेजोनेट करेंगे, मेरी ये बात से अग्री करेंगे क्योंकि एज ए टॉरस वी कैन नेवर लेट गो. हम लोग कभी भी कुछ भी याद कर सकते हैं. ये एक हमारा नेगेटिव पॉइंट है बट इट्स ओके, हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट्स भी बहुत सारे हैं. तो रिलेशनशिप वाइज ब्रेकअप पॉसिबल है एंड आप लेट गो नहीं कर पाओगे बट पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपके लिए न्यू रिलेशनशिप्स भी डेफिनेटली आएंगे जो कि बहुत फुलफिलिंग होंगे, बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल होंगे. एंड रिलेशनशिप वाइज लड़ाई झगड़ा करने से बचना क्योंकि ये वीक में झगड़ा डेफिनेटली होगा. एंड
अगेन चीटिंग भी हो सकती है, धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो उसमें भी केयरफुल रहिएगा। आप अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे, एंड वो आपको अंदर अंदर से खा जाएगा। अंदर अंदर से मतलब खाता रहेगा आपको, अंदर अंदर से कूदते रहोगे आप, तो आपका थोड़ा रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा एंड आपका मेंटल हेल्थ भी सफ़र कर सकती है। ये वीक में आपका नेचर ऐसा है कि आप खुद भी हर्ट होंगे, सामने वाले को भी हर्ट करेंगे अपनी कड़वी बातों से। तो रिलेशनशिप वाइज आई विल से टॉरस अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रहेगी, थोड़ा बैक इशू रहेगा, स्पाइनल प्रॉब्लम्स रहेगा, तो गर्दन में भी चोट लग सकती है, एंड पीठ दर्द तो गारंटी पीठ दर्द तो होगा ही होगा, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एंड सी अगेन दो कार्ड्स कप्स के ही आए हैं, मतलब नाइट ऑफ कप्स के बाद क्वीन ऑफ कप्स। तो रिलेशनशिप वाइज आपको थोड़ा और ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा, और ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा कि किसी पर भी आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा, एंड इतना भी ज़्यादा ओवर इमोशनल मत हो जाना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाना। एंड आप हमारा टॉरस का क्या होता है कि हम जब भी इमोशनल होते हैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो हमें थोड़ा बैलेंस मेंटेन करना आना चाहिए। हेल्थ वाइज आपको अपनी पीठ दर्द का ध्यान रखना ही होगा, डेफिनेटली होगा ही होगा, एंड आपको हेडेक रह सकता है, एंड आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकता है, एंड आई साइट रिलेटेड इशू भी हो सकता है, आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको माइनर हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो अ टफ पीरियड अहेड, अ डिफ़िकल्ट पीरियड अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर टॉरस। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में कहा जाए तो थोड़ा संभालना पड़ेगा आपको टॉरस। सो ओवरऑल आई कैन से average to little bit of tough week ahead, so please take care Taurus. Now let's see for Virgo का कमिंग वीक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए वर्गो खाली ये एक कार्ड नेगेटिव आया है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, बाकी के 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के भी आए हैं। तो करियर वाइज तो बहुत डेफिनेटली अच्छा वीक जाएगा ही जाएगा वर्गो आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ करियर आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो ये वीक, आप मतलब जो भी करोगे अपने खुद के मेहनत से आगे बढ़ोगे, अपने स्किल्स को आप बहुत डेवलप करोगे, आपका पूरा फोकस अपने करियर पर ही रहेगा। आप 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करो यही आप सोचते रहोगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है तो आप अपने मैनेजमेंट स्किल्स पर जितना हो सके उतना काम करिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पैसे की ये वीक में डेफिनेटली कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 1 2 3 4 4 कार्ड्स पेंटिकल्स के आए हैं, पैसे के ही 4 कार्ड्स आ गए हैं। तो करियर वाइज पैसा ही पैसा होगा आपको, एंड पैसा है तो कोई ज़्यादा इतना टेंशन वाली बात नहीं है। हाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स है तो अगर आप पार्टनरशिप में करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फंडिंग ढूंढ सकते हैं, या फिर आपको कोई सडनली फाइनेंशियल हेल्प मिल सकती है, फाइनेंशियल लोन मिल सकता है। आपके जो भी कोई प्रॉब्लम चल रहे होंगे, अगर पैसे को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर कोई लोन एप्लीकेशन दिया हो तो उसका सैंक्शन हो सकता है, आपको लोन ग्रांट हो सकता है। तो ओवरऑल करियर वाइज पैसा डेफिनेटली रहेगा ये वीक में। आपको एंजल्स का भी बहुत सपोर्ट है, जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। आप उस सिचुएशन में नहीं हो बट फिर भी आपके फेवर में ही होगा सब। बस आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, एंड पर्सनल ग्रजेस नहीं रखना है, किसी के ऊपर ऐसा फालतू शक नहीं करना है कि इसने मेरे साथ बात की तो इसका क्या एजेंडा होगा। एकदम सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी नहीं रखनी है आपको। इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अंडरस्टैंडिंग इश्यूज डेफिनेटली रहेंगे, प्रॉब्लम्स तो डेफिनेटली रहेगी, एंड आपके पार्टनर के बीच में थोड़ी नोक झोंक डेफिनेटली रहेगी। एंड आपके क्या ग्रजेस बहुत पाल के रखे हैं, अगर पहले आपको किसी ने कुछ कहा है तो वो आपने अब तक याद रखा है, एंड आपको उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। एंड आपको मतलब सेल्फ क्रिएटेड नेगेटिविटी भी बहुत है, आप किसी पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हो, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, कुछ याद नहीं रख पा रहे हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको थोड़ा मदरली नेचर रखना है, एंड थोड़ा पीसफुल रिलेशनशिप रखना है, पीसफुल नेचर रखना है।
तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स वर्गों कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। एंड हाँ, 3 ऑफ पेंटिकल्स तो नंबर 3 आया है, तो किसी भी थर्ड फैक्टर को अपने करंट रिलेशनशिप में इंटरफेयर मत करने देना। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपके लिए थोड़ा सा हेडेक रहेगा एंड थोड़ा आँख से रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकता है, आई साइट रिलेटेड इशू रह सकता है एंड थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है। एंड अगर कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज चल रहे हैं आपको हेल्थ को लेकर, तो एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कर लेना, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल सेज कि आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर कोई प्रॉब्लम है तो। बाकी ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से वर्गो अ पॉजिटिव वीक अहेड। ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में आपके बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, तो आई विल से वर्गो अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक अपने इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 6 ऑफ कप्स। तो आपके लिए दो कार्ड्स कप्स के आए हैं एंड एक कार्ड मतलब 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आया है, तो थोड़ा केयरफुल भी आपको रहना पड़ेगा। नेम फेम सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो करियर वाइज ये बहुत अच्छा साइन है। टेम्परेंस का कार्ड है तो ये भी एकदम पेशेंस टेस्ट का तो थोड़ा कार्ड है, बट फिर भी एंजल्स का सपोर्ट है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। रिलेशनशिप वाइज सोलमेट का भी कार्ड आया है, बट क्योंकि ओवर थिंकिंग ओवर एक्सपेक्टेशंस भी है, तो एवरेज वीक मैं बोल सकती हूँ आपके लिए कैप्रिकॉर्न। इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो, ओवर थिंकिंग रख सकते हो, आप बैंकरप्ट हो सकते हो, तो अपना फाइनेंसेस का बहुत ध्यान रखिएगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपको नेम फेम सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा एंड आपको मतलब इतना नेम फेम मिलेगा कि आप सोचते रहोगे कि मतलब कैसे आप अपनी पर्सनैलिटी से सबको इजीली इन्फ्लुएंस कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप मतलब एकदम केयरफुल रहिएगा, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। अगर आपसे कोई कुछ बात भी करता है तो उससे प्रूफ मांगिए एंड प्रूफ देखिए, उसके बाद ही आप मतलब उस पर भरोसा रखिए। एंड कितना भी करीबी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार ही क्यों ना हो, किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा मत करिए। क्वीन ऑफ कप्स है तो आप मतलब थोड़ा, क्योंकि क्वीन का कार्ड आया है, सी अगेन किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, तो ये एक बहुत अच्छा साइन है करियर वाइज भी एंड रिलेशनशिप वाइज भी। करियर वाइज इसलिए क्योंकि दोनों के दोनों कार्ड्स राजा और रानी, मतलब आप इजीली आगे बढ़ जाओगे एंड करियर वाइज कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। टेम्परेंस का कार्ड है तो एंजल्स का भी सपोर्ट है, तो नॉट टू वरी एट ऑल, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है। 6 ऑफ कप्स है तो आप मतलब लग्जरी के साथ भी बहुत जियोगे क्योंकि नंबर 6 का कार्ड आया है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ वेरी पॉजिटिव वीक अहेड, बट फिर भी जस्ट बी लिटिल बिट ऑफ केयरफुल। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी चीटिंग हो सकती है आपके साथ, ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपका पार्टनर चीट कर सकता है एंड उसकी वजह से आप हर्ट हो सकते हो, तो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। 7 ऑफ कप्स है तो आप ओवर थिंकिंग बहुत करोगे, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रखोगे। क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, बोल नहीं पाओगे। टेम्परेंस का कार्ड है तो आपके इमोशंस आप बैलेंस्ड तो रखने की कोशिश करोगे एंड एक सर्टेन लेवल तक बैलेंस्ड भी रहेगा, बट फिर भी आप खुलकर बोल नहीं पा रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस को, तो ये आपको ही नुकसान देगा। 6 ऑफ कप्स है तो आप अपने मतलब सोलमेट से मिल सकते हो या फिर अपने किसी पास्ट लवर से आप मिल सकते हो या फिर आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने आ सकता है, तो उसके साथ आप बहुत अच्छा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अगर ओवरऑल कहा जाए तो एवरेज वीक फॉर यू कैप्रिकॉर्न। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ रिलेशनशिप वाइज एवरेज वीक इसलिए क्योंकि भले ही किंग क्वीन एंड सोलमेट का कार्ड आया है, बट फिर भी ये दो कार्ड्स की एनर्जीज नंबर 7 ऑफ कप, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये दो कार्ड्स की एनर्जीज थोड़ी हाईलाइट रहेगी, तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज आई विल से कैप्रिकॉर्न एवरेज वीक फॉर यू।
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, प्लस आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है। अपने मेंटल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलते फिरते टाइम आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, गर्दन में चोट लग सकती है। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड कैप्रिकॉर्न। तो थोड़ा अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा एंड अपने फिजिकल हेल्थ का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि दोनों ही साइड से थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से कैप्रिकॉर्न अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो करियर वाइज एंड रिलेशनशिप वाइज तो ठीक है, संभल जाएगा, एवरेज है, बट हेल्थ वाइज थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ओवरऑल आई कैन से कैप्रिकॉर्न average to little bit of tough week ahead, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healing with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.